जानना चाहता हूँ कि 14 के बाद से रुपया लगातार गिरता क्यों जा रहा है? मोदी जी की उम्र से आगे कैसे चला गया है? ये गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं। 24 करोड़ से ज्यादा लोग 2014 के बाद गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। गूगल सर्च कर लो, अंधे हो तो कोई बात ही नहीं है। हर साल बाहर आते हैं, हर साल बाहर आते हैं। बेरोजगारी खत्म कर दें, गरीबी खत्म कर दें, महंगाई खत्म कर दें, भ्रष्टाचार खत्म कर दें और काला धन वापस ले आए। और जो विमान में वो घूमते हैं 10 लाख करोड़ के, उसको लीज पे दे दें तो उससे 2 पैसे मिलेंगे, उससे हमारी गरीब जनता का भला होगा। ये अगर देश हित की बात होती तो 65 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया, तब बॉर्डर पे आतंकवाद क्यों फैलता था? बम ब्लास्ट क्यों होते थे? आतंकवाद क्यों आता था? पुलवामा क्या हुआ? उसके बाद और उसके बाद पुलवामा क्या हुआ? हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए गए? हवाई जहाज क्यों नहीं दिए गए 5000 जवानों को? पुलवामा कैसे हुआ? भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, अगर आपको रियलिटी देखना है तो आप पहले थोड़ी देर के लिए भिखारी बन जाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई साहब, तभी तो कह रहा हूँ आजादी 14 के बाद मिली है यार, सुन लो, आजादी 14 के बाद मिली। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, अगर आपको रियलिटी देखना है तो आप पहले थोड़ी देर के लिए भिखारी बन जाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कितना भ्रष्टाचार है। हर गली पट्टी पे, हर गली पट्टी। नहीं, ये आप खोल के बोल सकते हैं, अगर भ्रष्टाचार है तो आप जनता है, आप खुल के आवाज उठा सकते हैं, ठीक है? ये क्या डाटा है? ये क्या डाटा है? भिखारी बन जाइए, भ्रष्टाचार मतलब आप भिखारी बन जाइए का मतलब होता है आप थोड़ी देर के लिए अपना रूप रंग बदलिए और आप जीवन को, सच्चाई को आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं आ रहा था मेट्रो में, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी ट्रेन सिर्फ बस जो होती है ना, बस 5 किलोमीटर में 2 बार चेकिंग हो गई। और वो भी मालूम क्यों? सिर्फ इस शक में कि किसी के पास टिकट है कि नहीं। वो भी वो क्यों पकड़ रहे थे? ताकि 200 रुपए का कहीं से चालान हो जाए। वो, लेकिन मैं मानता हूँ चेकिंग होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए, लेकिन भाई आप वहाँ पर फिर 1-2 लोगों ने बोला अरे यार भैया अब भी तो चेकिंग हुई है यार। एक बात बताइए, समय बर्बाद। एक मिनट, एक बात बताइए, छोटी सी बात। अरे सुन तो लो यार, क्या सुना दे? सुनाओ। आपको पैसे खर्च करने में अरे सुन तो लो, सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। पीछे क्या हुआ? पीछे क्या हुआ आगे वाले को तो नहीं पता, ठीक है ना? मेरे आगे क्या हो रहा है वो मुझे पता है। पहले पूरी बात सुन ले हो। सुनाओ। और जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जब वहाँ अमेठी के सांसद थे तब उन्होंने काम नहीं किया, और सुन ले, और ना रहते हुए स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जो उनका नहीं था वहाँ काम किया, ठीक है ना? उसके बाद स्मृति ईरानी क्यों जीती? जो अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद होने के बाद काम नहीं कर सकता, वो देश में क्या काम करेगा प्रधानमंत्री होने के बाद? ये पूछिए। तो आप किसको सरकार में लाना चाहते हैं? ये पूछना नहीं, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, पर्सनली सपोर्ट नहीं कर रहे। लोग कहते हैं मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, तो पक्षधर किसके हो? मैं बता रहा हूँ मैं किसका, मैं देश का पक्षधर हूँ, सिर्फ देश का। देश के जो हित में होगा वो मेरे लिए, मैं उसके पक्ष। देश के हित में बात कर रहे हैं, बताइए आप किसके हित में बात कर रहे हैं? मैं तो बीजेपी या फिर कांग्रेस? मैं बता रहा हूँ ना, हम देश हित में बात कर रहे हैं। वो फिलहाल देश हित में नहीं है, वो फिलहाल कांग्रेस हित में है। अच्छा, और आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कांग्रेस हित में? क्योंकि अभी वो भी तो डिसाइड कर सकते हैं आप बीजेपी हित में। मैं तो हूँ। ये अगर देश हित की बात होती तो 65 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया, तब बॉर्डर पे आतंकवाद क्यों फैलता था? बम ब्लास्ट क्यों होते थे? आतंकवाद क्यों आता था? पुलवामा क्या हुआ? उसके बाद और उसके बाद पुलवामा क्या हुआ? हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए गए? हवाई जहाज क्यों नहीं दिए गए 5000 जवानों को? पुलवामा कैसे हुआ? पुलवामा एक कानबाई जारी थी, कानबाई। इनको कानबाई का शायद मतलब नहीं पता। हेलीकॉप्टर मांगे गए थे। अरे सुन तो लो, कानबाई में हेलीकॉप्टर नहीं होते। ये बात सत्यपाल, अरे सुन तो लो, पाल ने बोली है, मैं नहीं बोल रहा। कानबाई जो होती है ना, रोड पे जाती है, हवा में नहीं आती। कहाँ कानबाई कहते हैं, इनको ये नहीं पता, ठीक है ना? पता है, मैं ये बोल रहा हूँ 5000 जवान इकट्ठे क्यों बोले? जरूरत है भाई, जब कानबाई जाएगी तो पूरा काफिला जाएगा। चेकिंग नहीं हुई थी, सत्यपाल मलिक जी का बयान है। रुको। उसके बाद जो पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई, उसमें इन लोगों ने सबूत मांग लिए। मतलब नहीं मांगे थे। आपने नहीं मांगे, लेकिन आपके संगठन ने मांगे। हमारा कोई संगठन नहीं है यार, सुन तो लो। कैसे बोल रहे? हम करेंट और फ्यूचर में बात कर रहे हैं, पास्ट में हिस्ट्री में मत जाओ। हम ये पूछ रहे हैं कि सरकार से आपको क्या क्या उम्मीद है, ये बताओ। सरकार से हमें वो उम्मीद है जो देश हित में काम करेगा, वही देश पर राज करेगा। क्या उम्मीद है आने वाले? अब 2024 आप चाहते हैं ना मोदी जी आए, तो क्या चाहते हैं मोदी से 5 साल में क्या क्या काम
चाहिए आपको? मोदी जी बेरोजगारी खत्म कर दें, गरीबी खत्म कर दें, महंगाई खत्म कर दें, भ्रष्टाचार खत्म कर दें और काला धन वापस ले आए। और जो विमान में वो घूमते हैं 10 लाख करोड़ के, उसको लीज पे दे दें तो उससे 2 पैसे मिलेंगे, उससे हमारी गरीब जनता का भला होगा। दे रहा है बोल दे अब इन्होंने बोला 10 लाख करोड़ के में घूमते हैं, तो पहले के पीएम क्या पैदल जाते थे क्या हर देश? वो भी विमान से। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, हमारे देश के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं शास्त्री जी। वो फटा कोट पहनकर गए थे और वो जब गड़बड़ हो गया था उस समय देश हमारा गरीब था, उन्होंने अपने कोट को सुधार कर और फिर वहाँ पर वो सम्मेलन किया था और आ गए थे। तो भैया दिखावा नहीं करो, आप काम करो सुन लो, जवाब ले लो। अगर आपको पता हो मोदी का, पता हो जो मोदी कपड़े पहनता है 12 लाख 10 लाख का जो कोट बोलते हैं वही 3-3 करोड़ 1-1 करोड़ में बिक जाता है। पहनो, लेकिन पहले देश की जनता को भी पहनाओ और फिर खुद भी पहनो। मतलब बिल्कुल पहन रही है, आपकी नजरें नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं। 24 करोड़ से ज्यादा लोग 2014 के बाद गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। गूगल सर्च कर लो, अंधे हो तो कोई बात ही नहीं है। फिर हर साल बाहर आते हैं, हर साल बाहर आते हैं। बोले हर साल बाहर आते हैं। कौन? हर साल बाहर। अरे भाई गूगल मोदी के बाप का है क्या? 2014 से पहले कितने आए थे, अब कितने आए थे कर लो। हर साल बाहर आते हैं। ये डेटा वेटा लेके आएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले लेंगे, डाटा करके यहाँ पे पकड़ सुनना नहीं चाहते, इनको भी नहीं मालूम। चलिए आप बेहतरीन देखिए, मोदी से पाकिस्तान भी लिखे आए, मोदी से पाकिस्तान भी लिखे आए, हाँ मोदी से पाकिस्तान भी लिखे आए भाई। वो दिन रखो, मोदी से पाकिस्तान लिखे आए, बस मिल गया है, हिल गया है भाई, भाई हिल गया है। हाँ मोदी है, हिंदुत्व सही बात है। हिंदुत्व एक है, हिंदुस्तान एक है। अच्छा, ये अब बात हिंदुत्व के लिए मोदी जी को वोट करना चाहते हैं क्या सर? हाँ हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुत्व एक है। अच्छा, हाँ सही बात है। मोदी के आने से पहले पाकिस्तान बार बार कश्मीर मांगता था, अब आटे की भीख मांग रहा है आने के बाद। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना भाई, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान अभी भीख मांग रहा है, मोदी के आने के बाद पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसकी उसी दिशा होनी चाहिए। हाँ हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुत्व की बात करो बस, धर्म की और अभी उसकी बात करो बस। सरकार से उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगे थे, नहीं दिए गए और इसकी बहुत सारी रिपोर्टें उनके पास थी। चलो इनका जवाब दो। ये कह रहे हैं आपकी जो बातें हैं वो सुनी सुनाई है। बात को घुमाना मत भूलो। नहीं मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं इन्हीं की बात मैं ले रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ये सुनी सुनाई बातें हैं। मतलब इनके पास पूरा पुख्ता सबूत आता है, हम तो सुन के आ जाते हैं, अंधे लोग हैं, क्या पता कोई कान में बोल के चला जाता हो हैं। और रही बात, ये कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर नहीं मिला, अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे पुलवामा हमले के बाद मांग रहे थे। आप ये बताओ, जब ताज होटल पे हमला हुआ था सारी टैंकें लगा दी थी, वो लगा दी थी, क्या हुआ था उसके बाद? क्या कर लिया था मनमोहन सिंह ने? मनमोहन सिंह ने औकात बता दी थी, कितने सारे लोग, क्या औकात बता दी थी कि मेरी औकात नहीं है पाकिस्तान में जाके मारने की। बहुत गलत बात, ये औकात बताई थी मनमोहन सिंह ने। गलत बात है। क्या बता रहे हो? पूरे प्रधानमंत्री के बारे में मत कहिए। उन्होंने 300 करोड़ रुपए से देश की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे पहुंचाया है। तीसरे नंबर पर पहुंचाया था। 1950 में 6ठे नंबर पे थी, ठीक है, और उससे लेकिन 1990 तक पे और फिर गिरती क्यों रही? 150 में 6ठे नंबर पे थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 14 के बाद से रुपया लगातार गिरता क्यों जा रहा है? मोदी जी की उम्र से आगे कैसे चला गया है? चलो बताओ, इसका जवाब दो आप। ये भी देखो ना कि 1950 में कितने थे डॉलर के रेट, किसके ज्यादा? ये तो मोदी जी चिल्ला रहे थे ना, ये तो मोदी जी चिल्ला रहे थे। ये नहीं बताओगे 1947 आप अगर पीछे चले गए तो थोड़ा सा पीछे और चले जाओ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कितना था? ये भैया हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हम आज बड़ा है पता हो तो। अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की बुराई मालूम है, कांग्रेस की बुराई नहीं मालूम, क्योंकि बीजेपी का विरोध करना है। ये वही लोग हैं। बिल्कुल नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ नहीं। ये वही लोग हैं। मैं देश के साथ हूँ और सिर्फ देश के हित की बात कर रहा हूँ कि चीजों में सुधार होना चाहिए। आप लोग सुधार की बात करिए। किस चीजों में? वो हर चीज जो आपको परेशान करे, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी, रोजगार, ठीक है, अनावश्यक जो भी खर्च कर रही है सरकार, उसमें सुधार होना चाहिए।